जोर से आवाज दो। महाराज जी हाँ। उनको इंतजार है कि कितनी देर में झांकी आवे। तो देखो मैयाओ, अभी तो कथा चलेगी है ना, क्योंकि अगर हम अभी बीच में झांकी ला देंगे ठाकुर जी की तो सारो पांडाल अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। तो पहले कथा सुनो, बाके बाद रसमलाई लड़ुआ पेड़ा सब बना बना के लाए होंगे ना। कल कही देखो, नाक नीची मत करियो भैयन की, ध्यान राखियो, बारात में आवे आ रहे हैं सब जने। तो सबसे लास्ट में बारात होगी और हमारे ठाकुर जी और ठकुरानी को ब्याह होएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। अब ऐसा ना है जाए कि एक भैया है और एक भैया की क्या बेटी जके छह चार है। हाँ, चार बेटी थी। एक भैया थे, उनकी चार बेटी थी, चारों शादी के योग्य थी। अब कहीं पे वो शादी तय करके आए तो उनमें चारों ही बेटियां अच्छी थी और कहीं वो शादी तय करके जैसे ही आए तो उन्होंने लड़के वालों ने ये कहा कि हम शादी तो कर लेंगे लेकिन लड़की को देखेंगे कैसी हैं। तो भैया आ जाओ। अब उन चार लड़किन के नाम का रहे। एक को नाम रहे टूटी टूटी और एक को नाम रहे फटी। एक को नाम टूटी और एक को नाम फटी और एक को नाम मरी और एक को नाम भूतनी। चार नाम रहे। अब वो अतिथि आए, यानी जहां शादी तय करके आया था। अब वो अतिथि आए तो उनमें लड़का ही ने कही कि हम ही देखे आएंगे। एक केवल लड़का ही लड़का आया। अब जैसे ही मेहमान आया तो बोला, वो भैया क्या बोला कि नातेदारों ये बताओ, कुर्सी पे बैठोगे कि खाट पे? कुर्सी पे बैठोगे कि खाट पे, खटिया पे? तो बोला, वो आया हुआ था, उसने के अरे कुर्सी पे कहाँ बैठेंगे, खाट पे आराम से बैठेंगे। माने कि खाट पे बैठेंगे। तो माने अपनी बेटी आवाज दी, ओ बेटी, ओ बेटी टूटी, टूटी खाट लिया, टूटी खाट लिया। बा मेहमान ने समझी कि टूटी खाट पे काहे बैठेंगे, टूटी खाट पे काहे को बैठेंगे। माने कि ना 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 ना, हम तो तुम खाट मत मंगाओ, चटाई हो तो चटाई बैठ जाएंगे। बा ने आवाज दी, ओ फटी, चटाई लेके आ। बा ने सोची कि फटी चटाई, भैया हम फटी चटाई पे ना बैठेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम चाय पियोगे कि दूध पियोगे? वो मेहमान पूछ रहा है कि तुम चाय पियोगे कि दूध पियोगे? अब आदमी ने सोची कि चाय में का टेस्ट हुआ, दूध पियेंगे। सुब्बा ने अपनी तीसरी बेटी आवाज दी, ओ मरी भैंस, ओ मरी भैंस को दूध लिया। मरी भैंस को दूध। अब बाने गई, मरी भैंस को दूध? भैया हम ना पी रहे मरी भैंस को दूध। तुम हमें बा लड़की दिखाई दो जाके शादी करना चाह रहे का। तो भाने कही, अरे बिटिया सुनना है नहीं तुम? कि हाँ, क्या बा भूतनी ले आओ जाए दिखाई देखो। बाने कही कि भूतनी मरी फटी सब जाई घर में, हम शादी ना कर रहे भैया। तो ऐसी है, बारात आए वारी है तो समारे खइयो रसगुल्ला फसगुल्ला बहुत तैयार करवाया हो सामान तुम्हारे लिए। बोले महाराज महाराज की। हाँ आइए, कथा का प्रसंग चल रहा था। परशुराम जी आगे सबने प्रणाम किया और जैसे ही टूटे हुए धनुष पर नजर पड़ी
जैसे ही टूटे हुए धनुष पर नजर पड़ी तो एकदम से क्रोध आ गया परशुराम को। अतिरिसी बोले बचन कठोरा, ओ कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। ए जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? ओ भैया, धनुष तोड़वे की बात कई सवन पे एकदम मरीसी पर गई, सब चुप है गए, अब कोई बोले ही ना। अगर कोई बोलता है तो उसको मार देंगे, फरसाधारी हैं परशुराम, क्रोधी हैं, तो उनके सामने किसी की हिम्मत बोलने के लिए नहीं पड़ी। और इतना ही नहीं कहा, परशुराम ने यह कह दिया, जनक बता किसने तोड़ा है, और नहीं बताएगा तो पूरी पृथ्वी को पलट दूंगा, यानी तेरा राज है वहां तक पृथ्वी को पलट दूंगा, बता। अब जनक तो कछु नाय बोले, जनक कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण मन ही मन हंसने लगे, लक्ष्मण मन ही मन हंसने लगे। एक की समस्या तो जी, जब जनक की समस्या जी कि धनुषना टूट रो, जनक की समस्या जी कि धनुषना टूट रो, सब राजा को इतने राजा बैठे कहो पे धनुषना टूटो, जी जा से दुखी हो। अब जाओ ते बड़ो आओ ये करो आएगो, जा से बड़ो आओ ये करो आएगो कि धनुष कौन तोड़ दो, धनुष किसने तोड़ दिया? वो कह रहा कि धनुष नहीं टूट रहा है, वो तोड़वाए के लिए राजाओं को ढूंढ रहा है, और ये कह रहा है कि धनुष किसने तोड़ा है उसको बताओ। लक्ष्मण बड़े हंसे मन में कि एक तेग बड़ो यहां चलवा रहा है, जब धनुष के पीछे, इस धनुष में ऐसा क्या था, इतना प्रेम क्यों? अब जैसे ही वो राजा और लोग बैठे थे, सोच रहे थे कि सीता को छिना लेंगे राम से, सोचन लगे अब देखो दशरथ के बालक एकू न बचेगो, अब न बचेगो एकू। क्यों? कि परशुराम इतने क्रोधी हैं, फरसाते दोनों के टुकड़ा कर देंगे जी, अब नहीं बचेगो कोई। बड़े खुश है रे मन में कि भैया हे देवता महाराज, हमारी तो तेन लाज राख ली, क्यों कि हमसे धनुष ना टूटो है। आज जैसे ही इतने रिस में, इतने क्रोध में हैं, कोई उनके सामने नहीं बोल रहा है, तब राम खड़े होकर के कहने लगे कि नाथ संबोधनो भंजनिहारा, और हो यहीं को हो एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे प्रभु, इस धनुष को भंजन करने वाला, तोड़ने वाला तुम्हारा कोई दास ही होगा, तुम्हारा कोई सेवक ही होगा। परशुराम कहते हैं सेवक का काम शत्रुता नहीं होता, सेवक का काम सेवा करने का होता है। और तुम कह रहे हो कि नाथ सम्मुधनु भंजन हारा, और हो यहीं को एक दास तुम्हारा। ये दास का काम नहीं है जो शत्रुता को मोल लेना, सेवक का काम होता है सेवा करना। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। परशुराम इतने क्रोध में बोले, अरे बता दो ये धनुष किसने तोड़ा है, और नहीं तो एक एक राजा को फरसे से अलग शीश कर दूंगा। ये सेवक का काम नहीं है, सेवक का काम केवल सेवा करना होता है। आज इतना आवेश देखा, कोई बोल नहीं रहा है, कोई परशुराम के सामने बोल नहीं रहा है। आज एकदम से सुनो राम ये शिव धनु तोड़ा, अरे जिसने ये धनुष तोड़ा होगा ना, वो मेरा सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है। जल्दी बताओ किसने तोड़ा है, ये धनुष किसने तोड़ा है, जल्दी से बताओ।
उसे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। कि सुनहो राम जय शिव धनु तोरा, और सहस बाहु समसो रिप मोरा। रिप माने शत्रु, दुश्मन, सहस्र बाहु के समान दुश्मन है। सो भी लगाई बिहाई समाजा, और अगर नहीं बताओगे तो जितनी समाज बैठी है ना, जितनी समाज, सबका शीश धड़ से अलग कर दूंगा। सो भी लगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब, ये सब राजा मारे जाएंगे। अरे बता दो धनुष किसने तोड़ा है? सब शांत एकदम, ऐसे पर गए मतन्या कोई है ही ना है। किसी की कोई आवाज नहीं निकली। तब बहुत देर हो गई। तब एकदम ठटाका मार के हंसने लगे लक्ष्मण। हंस के बोले, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। जब फरसाए हाथ में लेके जे समझ रहे हो कि सब राजन के तुम शीश काट दोगे हैं, और ऐसी भाषा बोल रहे हो कि सब राजा, अरे जिसने किया होगा उसी को तो मारोगे। अच्छा, परशुराम को देख करके लक्ष्मण कहने लगे, वैसे एक बात बताऊं यहां थोड़ी अपनी जानकारी की, कि हम और आप सब रामचरितमानस में पढ़ते आ रहे हैं परशुराम लक्ष्मण संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद। लेकिन परशुराम लक्ष्मण संवाद नहीं है ये राम और परशुराम संवाद है। क्यों? कि शुरुआत राम से हुई है। नाथ सम्मुधन भंजने हारा, राम खड़े होकर के जवाब देते हैं कि तुम्हारा कोई दास होगा। लक्ष्मण तो बीच में जब आए, जब कैसे पार न आए बड़ी, कैसे कि राम शील स्वभाव के हैं और ये क्रोधी हैं, तो क्रोधी से क्रोधी टकराएगा तभी बात बनेगी, है ना। क्रोधी से क्रोधी टकराएगा तब बात बनेगी। शील वाला तो झुक जाएगा, चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। परशुराम से कहने लगे हंस करके, अच्छा जब धनुष से कछु ज्यादा प्रेम हो तुम्हें, हैं? अरे टूटेगा तो टूटेगा, ले जाओ। अगर ज्यादा प्रेम था तो इस धनुष को उठा ले जाओ और कऊ कारीगर पे बेंडिंग करवा लियो, बेंडिंग जुड़वा लियो। अब तो और ज्यादा गुस्सा में आ गई। बोले लक्ष्मण नाराज मत हो। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के ही कारण तो पिंजड़े में तोता आता है। लक्ष्मण कहते हैं मेरे भैया राम मीठी मीठी बात कह रहे हैं, सेवक वध के बात कर रहे हैं, तो तुम जो मीठी बोली बोलता है उसी को पिंजड़े में फंसाया जाता है। तोता मीठी वाणी बोलता है और कौआ, जिसे कौआ कहते हैं, भाई कौ पिंजड़ा में बंद करो, देखो तुमने कोई नहीं करता, क्योंकि तोते को पिंजड़े में बंद कर देते हैं। हाँ, इसलिए बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है।
और मीठी बोली के कारण तोता पिंजड़े में आता है। जो अति का मीठा होता है, जो अति का मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है। और जो अब लक्ष्मण कहते हैं, जो अति का मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है। देखो बा मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है। देखो उस गन्ने को भैया कोल्हू में पेला जाता है। देखो उस गन्ने को भैया कोल्हू में पेला जाता है। यानी आपके यहाँ तो गन्ना की खेती होवे और हमारी तरफ हो में आलू की खेती है। तो गन्ना मीठा होता है और बा में कोलूम पेर दो जाता है तो बाकी सब रे हालत खराब है जाते हैं, क्योंकि मीठा है। इसलिए आज लक्ष्मण कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लड़काई और कबहु न असिरस की गुसाई। अरे ऐसी धनुषियां तो बचपन में हमने बहुत तोड़ दी और इतनी गुस्सा तुमने कबहू ना करी। ऐसे का जा धनुष में लाल लग रहे का मोती जड़े, जो जा धनुष के पीछे इस समाज को नष्ट कर दे रहे हो हैं। लक्ष्मण ने बहुत पुरानी बात कही, बहुत पुरानी। और धनुष कहा कि बहुधनु ही तोरी लड़काई। लड़काई माने बचपन में ऐसे धनुष तो हमने बहुत तोड़ दे, लेकिन तब तुम गुस्सा कबहू ना आए भाई, कबहू ना आए, इतने गुस्सा भाई। अच्छा, लक्ष्मण ने धनुष कब तोड़ दे? लक्ष्मण ने इससे पहले कभी धनुष तोड़े? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि परशुराम जी ने जितने छत्री मारे, यानी 21 बार छत्रियों से विहीन कर दी थी पृथ्वी को, और उनके पास जितने भी धनुष थे परशुराम ने अपनी कुटिया में अपने आश्रम में ला करके इकट्ठे कर लिए। जिन जिन राजाओं को मारा था उन सबके धनुष ला करके अपनी कुटिया में अपने आश्रम में इकट्ठे कर लिए। तो थोड़ा अत्याचार बढ़ता दिखा तो पृथ्वी अकुला गई और सोचने लगी कि इस तरीके से अगर परशुराम करते रहे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, पृथ्वी वीरों से विहीन हो जाएगी। तो शेषनाग को पृथ्वी अपना भेष बदल के परशुराम की कुटिया पे पहुंचे। शेषनाग यानी लक्ष्मण को बच्चे का रूप बना लिया और स्वयं एक बुढ़िया बन गई है। और जैसे ही वहां पहुंचे परशुराम के आश्रम पे, परशुराम के आश्रम पे पहुंची तो फिर शाम का वक्त हो गया। बोली पृथ्वी भेष बदल के गई कि बाबा यहां से जाना तो हमें बहुत आगे है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा है और जंगल में जंगली जानवर शेर चीता वगैरह हैं, ये हमें खा जाएंगे, इसलिए मैं सोच रही हूं आज की रात में आपकी कुटिया पे ही बिता लूं। परशुराम सोचने लगे कोई बात नहीं, आज की रात हमारी कुटिया पे बिता लो, सुबह होते ही चले जाना। ठीक है।
हाँ बाबा रुक तो जाऊं, लेकिन एक संशय है। क्या? मेरा जो बच्चा ना बहुत उत्पाती है, बहुत ऊदमी है, और तुम हो क्रोधी, तुम क्रोधी हो और जी ऊदमी है। तुम्हारो कोई नुकसान कर दो तो फिर तुम जाए मारोगे। ताते बाबा मैं तो जा रही हूं, बाबा मैं तो जा रही हूं। परशुराम बोले कि अगर ये कोई नुकसान भी कर देगा तो हम इसे मारेंगे नहीं। मैया पृथ्वी रुक गई और शेषनाग लक्ष्मण रुक गई। सुबह हवन करने के लिए जैसे ही समिधा लेने के लिए गए परशुराम, तब तक वह कुटिया में जितने राजन के धनुष रखे सब ले धनुष चुट्टो करके तोड़ दिए, तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के सब धनुषों के टुकड़ा बनाए के रखे गए। और जैसे ही परशुराम आए, जैसे ही परशुराम आए तो सारे के सारे धनुष टूटे। अब आगे तो क्रोध करने का विचार किया, लेकिन बुढ़िया को वचन दे चुके थे कि कोई नुकसान भी कर देगा तो मैं नाराज नहीं हूंगा। तो उस बात को याद करके लक्ष्मण ने कही कि बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू न शीर्ष कीन गुसाई। आज गुस्सा है रे, इतनी गुस्सा तुमने कबहू ना दिखाई। ऐसी धनुषियां तो तुम्हारे आश्रम में जाके हम तो दें। दी तोड़ धनुषियां बहुत तेरी, मुन नायक अपने बचपन में, पर इतना तामस आज तलक लाए नहीं आप कभी मन में। इतना क्रोध आपने कभी नहीं किया, आज तो तुम्हारी आंखें लाल लाल है रही हैं, खाए जा रहे हो पूरी समाज को है। ये ही धनु पर ममता के हेतु, जा धनुष ते इतनो प्रेम क्यों है। आज परशुराम लक्ष्मण की बात को सुनकर के कहने लगे रे नप बालक कालो बस, बोलत तो इन संहार, धनु ही समुद्र पुरारी धन, विदित सकल संसार। तू अपनी भाषा को संभाल करके बोल। ये धनुषियां नहीं है, ये धनुष है। अरे इसका नाम पिनाक है, ये धनुषिनियां नहीं है जिसके लिए तू बोल रहा है। बोले चितई परुष की ओरा,